हज़रत महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया महफिल में बैठे हैं। एक आदमी आता है, आपको गालियां देता है। तवज्जो करें, किसको गालियां दे रहा है? महबूब इलाही को। देखो, मैं पीर लोग के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, आज अल्लाह जानता है। ये आप किसी पीर पे मत ले जाना इसको, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं पीरों के बारे में, मैं अपने पीरों का जिक्र कर रहा हूं। हज़रत महबूब इलाही को गाली दे रहा है। और महबूब इलाही कौन है? कौन है महबूब इलाही? महबूब इलाही वो वक्त का बादशाह जिसकी जूतियां सीधी करने के लिए बेचैन है। महबूब इलाही कौन? दिल्ली के दरबार में जितने सिपाही है 70% से ज्यादा सब महबूब इलाही के मुरीद हैं। पूरा दिल्ली दीवाना है महबूब इलाही का। और महफिल में अल्लाह ना करे अगर इस जलसे में कोई मुझे कुछ कहे, मेरा मुंह भी कैसे उतरेगा? इसलिए कि तोते की तरह तसव्वुफ बयान करना और बात है ना, लेकिन सूफी बन जाना तो और बात है। तो हम भी तो ऐसी नकल ही कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं अल्लाह मुझे असल कर दे, असल सूफी कर दे, सच्चा सूफी कर दे। मुझे भी बुजुर्गों के फरमान पे अमल की तौफीक। वरना याद रख, मरने के बाद कफन भी छीन लिया जाए। कि वहां चीटिंग करते थे, मक्कारी करते थे, मजहबी ओलिये में लोगों को बेवकूफ बनाते थे, सर झुका झुका के बैठते थे, मक्कारी करते थे। गर्दनें तो तुमने झुकाई मक्कारो, तुमने दिल कहां झुकाया? हाँ, तुमने अमामे के पेच खेच और जुब्बे के ऊपर तवज्जो दी, शेरवानियों पे तवज्जो दी, तुमने दिल को कब संवारा? हाँ, महबूब इलाही को गालियां दी जा रही है। महबूब इलाही सरकार ने फरमाया, इसको चांदी के सिक्के दो, इसको चांदी के सिक्के दो, इसको खाना दो। लोग उठे, मार डालेंगे। कहा अल्लाह की कसम, अगर मुझे पीर मानते हो इसे कुछ नहीं करना। उसे सिक्के भी दिए, खाना भी दिया, कपड़े भी दिए, और सब दे करके कि जल्दी निकल यहां से जा, वरना ये तुझे मार डालेंगे। जब वो चला गया तो महबूब इलाही कहते, ऐसे लोगों की जरूरत है। सुन ले फिक्र, चिश्तियों की फिक्र सुन ले, ऐसे लोगों की जरूरत है। क्योंकि ये जो गाली वाली दे करके हमें डैमेज करते हैं ना, तो हमारा तकब्बुर खत्म होता है। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो हम मगरूर हो जाएंगे, और जब मगरूर हो जाएंगे तो अल्लाह वाले कैसे होंगे? तो ये जो हमें डैमेज करने के लिए आते, कहीं ना कहीं हमारा घमंड चकनाचूर करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इनकी फिक्र है, ये इनकी सोच है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं, एक मर्तबा एक शख्स महबूब इलाही के पास आया, और वो बड़ा आलिम था, नाम नहीं लूंगा उसका, उसको भी कुछ लोग मानते हैं। बड़ा आलिम था, बहुत बहस किया, बहुत अपने इल्म का तुर्रा दिखाया और बहुत किया। महबूब इलाही कोई मामूली आदमी थे, शेखुल इस्लाम थे महबूब इलाही अपने दौर के। उनको शेखुल इस्लाम कहा गया है। और पूछ लो शेखुल इस्लाम अपने जमाने के कितने बड़े आलिम को कहा जा, हर एक को कोई शेखुल इस्लाम का खिताब मिलता है ना। शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम, अल्लाह अकबर। हजरत महबूब इलाही को उनके दौर में शेखुल इस्लाम कहा गया। जब वो बक बक करके और अपना घमंड दिखाकर चुप हुआ, तो जो 2 जुमलों में महबूब इलाही ने ऐसा जवाब दिया कि वो चुप हो गया, खिसियान हो गया, शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा हो कि वो गया, तो महबूब इलाही अफसोस करने लगे, मुझसे गलती हो गई। तवज्जो करें, बुजुर्गों की, चिश्तियों की फिक्र देखें। हमसे कोई बहस करने आए तो हम तो कोशिश करते उल्टा सुल्टा कुछ भी धौंस दे के, कुछ भी पिटवा कर, मार कर, कुछ भी उसको चुप कराएं, और हम अपने फतेह का झंडा लहराएं कि हम फाते, ये हो गया, वो हो गया। और महबूब इलाही उसको चुप कराकर जब वो शर्मिंदा होके गया, तो महबूब इलाही ने कहा मुझसे गलती हो गई। कहा हुजूर क्या गलती? कहा हुजूर के एक उम्मती को मैंने शर्मिंदा कर दिया, मुझे उसको ऐसा इल्मी जवाब देना ही नहीं चाहिए था जिससे वो शर्मिंदा होता। अब अगर मैंने उसको जवाब दे के शर्मिंदा कर दिया था, तो मुझे उसको कुछ कपड़े देने चाहिए थे, कुछ तोहफा देना चाहिए था, ताकि उसकी शर्मिंदगी खत्म हो जाती और वो मेरी खानका से निकलता तो खुश खुश दिल लेकर के निकलता। ये थे चिश्ती लोग। अल्लाह अकबर। इस तरह से इन्होंने लोगों को अपना बनाया। आज ये दिल को लूटने वाली अदाएं, दिलों को खुश करने वाली अदाएं हमारे पास से खत्म हो गई। आज इंतकाम, 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 ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से। एंड सुन ले, अब बहुत बुजुर्ग याद आ रहे हैं मेरे, लेकिन ख्वाजा नसीर मिल्लत व दीन, नसीरुद्दीन चिराग दहली। नसीरुद्दीन चिराग दहली कौन है? अमीर खुसरो सरकार की मौजूदगी में महबूब इलाही ने जिसको अपना जानशीन बनाया, तवक्को के खिलाफ था। जब ऐलान हुआ ना कि मेरा जानशीन नसीरुद्दीन होंगे, तो लोगों को हैरत हुई, जिस खुसरो से इतना प्यार,
कि कहते हैं कि अगर दो मुर्दे एक कब्र में दफन हो सकते थे, बिलाउज़ शरी अगर इजाजत होती दो मुर्दों को एक कब्र में दफन करने का, तो मैं वसीयत कर जाता कि मुझे और खुसरो को एक ही कब्र में दफन करना। कहते क़यामत के दिन अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन दुनिया से क्या लाया है, तो मैं इसी तुर्कुल्ला अमीर खुसरो को पेश कर दूंगा। एक जुमला और सुनने मेरे मुर्शिद महबूब इलाही का, क्या खुसरो खुसरो है तुझ पे मेरी जान कुर्बान, मेरे मालिक खुसरो, ओ मालिक उश्शोरा तूती है तुझ पे रश्क आता है मेरे आका, क्या शान है। फरमाते हैं मेरे तुर्कुल्ला को कोई मुझसे न छीने। अमीर खुसरो को कभी नाम नहीं लिया, क्या कहते तुर्कुल्ला, टर्की थे, अमीर खुसरो खानदान टर्की का था, इसलिए तुर्कुल्ला कह दे। और कहा मेरे तुर्कुल्ला को कोई छीनने की कोशिश नहीं करना, अगर किसी ने मेरे तुर्कुल्ला को मुझसे छीनने के लिए मेरे सर पे आरा भी चला दिया तो मैं आरे का दुख सह लूंगा, मगर तुर्कुल्ला की जुदाई का दुख नहीं सह सकता। खुसरो से इतना प्यार था। अब सुनिए, मगर जानशीनी की बात आई, ऐसे खुसरो की मौजूदगी में नसीर चिराग दिल्ली, क्या हस्ती होगी नसीरुद्दीन चिराग, बंदगी मखदूम ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दे, मुरीद है महबूब इलाही के, पीर है बंदा नवाज गैसू दराज है, क्या हस्ती है भाई, जरा गौर तो करें। आपको नहीं पता होगा, शायद आप वो नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली तो आपने सुन रखा होगा, लेकिन इनकी सीरत आपने नहीं पढ़ी होगी, नहीं सुनी होगी, और आपने पढ़ी भी होगी तो बहुत मुबारकबाद है। आपको तो छुट्टी नहीं है ना, फेसबुक से छुट्टी नहीं है, यूट्यूब से छुट्टी नहीं है। अब ये छुट्टी दे तो आप पढ़ो ना मेरे भाई, पढ़ते ही नहीं हो। हम पढ़ते रहते थे तो सब पता रहता था। तो लोगों ने कहा हज़रत महबूब इलाही से, खुसरो की मौजूदगी में नसीरुद्दीन को आपने अपना जानशीन बना दिया। तो एक तारीखी जुमला महबूब इलाही ने कहा था, फरमाया निजाम चाहे खुसरो अल्लाह चाहे नसीर। मैं तो खुसरो ही को चाहता था, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि मैं नसीर, यानी अब एक बात और यहाँ एक जुमला ऐड कर देता हूँ ताकि सुनियो तुम्हें भी पता चल जाए। जब महबूब इलाही का जानशीन निजामुद्दीन की मर्जी से मुकर्रर नहीं होता, जब महबूब इलाही की खानका का सज्जादा निजामुद्दीन औलिया की मर्जी से मुकर्रर नहीं होता, तो मस्जिद नबवी का पहला इमाम अबू बकर सिद्दीक इंसानों की मर्जी से कैसे मुकर्रर हुआ होगा? हैं? नबी ने जिसको अपना मुसल्ला दिया होगा किसके हुक्म पे दिया होगा, अंदाजा करें। इसलिए थोड़ा बकबक कम किया करो। जब खुसरो की मौजूदगी में नसीर को जानशीन बना दिया तो मान लिया ना, तो अगर मौला अली की मौजूदगी में अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला दे दिया तो बकबक क्यों करते हो? ये तो हुजूर का इख्तियार है, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। अली छोटे नहीं हैं, जिसको मुसल्ला देना था उसको मुसल्ला दिया, जिसको बिस्तर देना था उसको बिस्तर अता कर दिया, जिसके कंधों पे बैठना था उसके कंधों पे बैठ गए, जिसको कंधों पे उठाना था उसको कंधों पे उठा लिया। हुजूर ने सिद्दीक अकबर को जो मकाम दिया, सिद्दीक है, मौला अली हैं, अफजल बशर बादल अंबिया भी ताक़ीक़ सिद्दीक अकबर हैं। हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी ने फरमाया था कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा हैं। हज़रत अमीर, तो अब समझ में आया नसीरुद्दीन कौन है? अब सुनिए, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने महबूब इलाही से कहा, सरकार आपके बाद मैं दिल्ली में नहीं रह सकूँ, तुम क्या करोगे फिर? अब बातें हो रही है पीर और मुरीद में अकेले अकेले, मुरीद और खलीफा में बातें हो रही है अकेले, क्या करोगे? कहा आपके बाद मैं चला जाऊंगा मक्का शरीफ, हज करूंगा, फिर मदीने मुनव्वरा जाऊंगा और पूरी जिंदगी हुजूर के कदमों में गुजार दूंगा। अब महबूब इलाही का जवाब, कहा नहीं ऐसा नहीं हो, तवज्जो करना, मतलब ये है कि कुछ लोगों को हरम में रहने से ज्यादा फिक्र रसूलुल्लाह के मिशन की होती है। यानी नबी का मिशन कितना कीमती है, इसीलिए तो नबी के तकरीबन सहाबा 1.25 लाख हैं, लेकिन मदीने मुनव्वरा में सिर्फ 10,000 है, बाकी के कहाँ गए? सब मिशन के लिए गए। अगर वो मिशन के लिए ना निकले होते तो ये मिशन हम तक पहुंचता महदूद रह जाता। हुजूर मुहद्दिस आज़म के भी दो मिसरे याद आ रहे, कहते हैं जब मदीने मुनव्वरा से जाने लगे तो लोगों ने कहा नबी का बेटा नबी का शहर छोड़ के जा रहा है, तो जवाब दिया मदीने के कुछ काम करना है सैयद, मदीने के कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूं। इमाम हुसैन जैसा बेटा
करबला क्यों गए? मिशन के लिए गए। बहरहाल तो कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। मदीने शरीफ की हाजिरी के लिए जाना है अलग बात है, हम भी गए थे। हज करने जाना है जाइए, हम भी गए थे, लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि तुमसे बड़ा काम लेना है दिल्ली में, तुमको दिल्ली में ही रहना है। तो हुजूर दिल्ली में रहूँगा। बोले बहुत सदमे उठाओगे मेरे बाद, बहुत तकलीफ़ें उठाओगे मेरे बाद, बहुत सताए जाओगे, लेकिन चिश्तियों के मशरब पे रहना, किसी से बदला नहीं लेना, माफ़ करते रहना। अल्लाह की शान, मुर्शिद ने जो कहा था वही हुआ। अब क्या हुआ उसको दिल के कानों से सुन लें। अहले इल्म की तवज्जो, हमारे पास इल्म तो आ गया, हमारे पास हिल्म नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने किताबें तो पढ़ ली, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत से हम महरूम कर दिए गए। इसलिए कि इल्म किताबों से आता है, मगर हिल्म अल्लाह वालों की सोहबत से आता है। पीर की सोहबत में इसीलिए तो बैठते हैं कि पीर बदल देता है, पीर तब्दील कर देता है, पीर रंग चढ़ा देता है। काश कि वो पीर हो। बहरहाल महबूब इलाही जैसे पीर की सोहबत थी। अब महबूब इलाही का विसाल हो गया। विसाल के बाद बादशाह का भी नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि लोग बहुत मोहतरम जानते हैं जनाब को। सुन लीजिए, बादशाह वक्त ने अल्लाह अकबर हजरत सारे दिल्ली के सूफिया को बुलाया, कहा चलो सब आओ और मेरे यहाँ नौकरी करो। तो जो बेचारे कम हिम्मत के थे उन्होंने रुखसत पे अमल किया, कहा नौकरी करना शुरू कर दी बादशाह के यहाँ। ख्वाजा नसीरुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद व खलीफा बोले हम, मेरे पीर दरबार में नहीं जाता था, हम भी नहीं जाएंगे दरबार में। कहा नहीं आना पड़ेगा। मैं हज़रत नसीरुद्दीन ने कहा भाई देखो हमें मजबूर न करो, मैं नहीं आ सकता, हमारे पीर कभी नहीं गए बादशाहों के पास, हम भी नहीं जा सकते। बहरहाल बहुत मजबूर किया तो दरबार में गए। वो बादशाह ने कहा नौकरी करोगे? फरमाया देखो हमें फुर्सत नहीं है अल्लाह की इबादत से, हमें मत करो, मखलूक की खिदमत से हमें फुर्सत नहीं है, मत लगाओ हमें नौकरी पे। अच्छा नौकरी नहीं करोगे मेरे यहाँ? ये सब बादशाह ने जलील करने की नीयत से उस जालिम ने किया था। आज उसकी कब्र का निशान भी नहीं है। याद रखना, एक बात सुन लेना, अल्लाह जब किसी को बर्बाद करना चाहता है, किसी अल्लाह वाले से उलझा देता है। अल्लाह वाले से उलझे, समझ लो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। एक जुमला मेरा पूरी तकरीर याद रहे ना याद रहे, एक जुमला याद करना, रख लेना, गांठ बांध लेना, पल्लो बांध लेना। जिंदगी में मेरी कोई बात याद रहे ना याद रहे, ये मेरे बुजुर्गों की बात याद रखना कि किसी से भी मत उलझो, क्योंकि किसी की पेशानी पे नहीं लिखा है कि ये अल्लाह वाला है। तुम उससे उलझे और वो अल्लाह वाला निकला, क्या होगा? बर्बाद। सबे सनाबिल शरीफ से मैं तो लास्ट पढ़ रहा था, लेकिन बीच में सबे सनाबिल शरीफ से हवाला पढ़ता हूँ। अल्लाह वालों से उलझने का अंजाम क्या है? अगर अल्लाह वालों तक कोई अपनी बात भी पहुँचाना है तो अदब से पहुँचाओ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खानका में सिमा बहुत होती थी। चिश्तियों का कदीम मशरब है सिमा। सिमा समझते हैं? सिमा होती थी। जो नहीं समझते वो सबे सनाबिल शरीफ पढ़ ले, उसको समझ में आएगा। सिमा चिश्तियों की होती। तो जो दिल्ली के काजी शहर थे, काजी जिया, उनका नाम था काजी जिया। काजी जिया को सिमा से बहुत चिढ़ थी। बोले ये जब देखो जब निजामुद्दीन गाने बजाने में लगा रहता है, क्या है ये है वो है। तो महबूब इलाही क्या सिमा हो रही थी, ये पहुंचे और जिस खैमे में सिमा हो रही थी, देखो सिमा में अब एक थोड़ी सी वजाहत करनी ही पड़ेगी ताकि गलतफहमी ना हो। खानकाई सिमा में और बाजारी कव्वाली में जमीन आसमान का फर्क है। अहले सुन्नत सिमा के कायल हैं, अहले सुन्नत बाजारी कव्वालियों के कायल, जिसमें लड़की लड़का को बिठा के उर्सों में जो तुम मुकाबले कराते हो, जो धींगा मस्ती करते हो, ये सब हराम है। उर्स के मौके पे शराब पी पी करके नाचते हैं जहां लोग, ये सब बरा, इसकी इजाजत नहीं है। सिमा क्या है? जो हमारे सूफिया ने किया, बुजुर्गों ने किया, उसकी शरायत है ये वो सब। इहयाउल उलूम पढ़ लो, सबे सनाबिल पढ़ लो, फवायदुल फवाद पढ़ लो, इसी तरीके से बुजुर्गान चिश्त के मलफूजात पढ़ लो, सब तुम्हें पता चलेगा। तो सिमा हो रही थी, खानकाई सिमा, और खानकाई सिमा महबूब इलाही थे भाई उस खानका में।
जिसमें पढ़ा जाता था नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम बहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम परी पै कर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे सदापा आफते दिल बूद शब जाए के मनबूदम रकीबा गोश बर आवाज उतर नाज मंतर सा सुखन गुफ्तन चे मुश्किल बूद शब जाए के मनबूदम खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो मोहम्मद शम में महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। और इस तरीके से उसमें जो कलाम पढ़े जाते थे वो कलाम कलाम थे। ये काजी जिया पहुंचे सुनना, और पहुंच के गुस्से में आए, और जो खैमे के अंदर सिमा हो रही थी खैमे की तनाबे उखाड़ दी काजी साहब ने। हालांकि काजी साहब को चाहिए था कि वो बात करते, लेकिन सीधा जाके उन्होंने हमला कर दिया। और क्या किया? तनाबे उखाड़ दी। महबूब इलाही थे। हाँ, इन्होंने काजी साहब ने जैसे ही तनाबे उखाड़ी, वो बगैर तनाबों के खैमा अपनी जगह पे कायम रहा, अपनी जगह पे कायम रहा। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। ये क्या गाना बजा लगा करके रखे तुमने, और ये सब क्या है? महबूब इलाही थे। महबूब इलाही ने फरमाया हजरत दुआ करें, जवाब दे। अक्ल वालों का सवाल, इश्क वालों का जवाब। लड़ाइयां अक्ल वाले करते हैं, इश्क वाले नहीं लड़ा करते। तवज्जो। काजी जिया बहुत बड़े आलिम थे दिल्ली के, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हजरत दुआ करो अल्लाह हमें बुराइयों से बचा दे। आपके नजदीक अगर ये बुराई है तो आप दुआ कर दो कि हम अल्लाह में बुराइयों से बचा ले। महफिल तो खत्म हो गई। काजी साहब जैसे ही घर पहुंचे, पहला बच्चा मर गया, बड़ा बेटा मर गया, चंद दिन के बाद दूसरा बेटा भी मर गया। फिर काजी साहब चंद दिन में खुद ही बीमार पड़े। जब बीमार पड़े तो महबूब इलाही उनको देखने भी, हाय हाय हाय, ओ चिश्तियों तुम्हारी अदाओं पे कुर्बान, ओ सूफियों तुम्हारी अदाओं पे कुर्बान। जो पूरे बड़ी मजलिस में जलील करने आया है अपने इल्म के घमंड में, उसकी इयादत के लिए भी गए हैं। जब गए तो क्या कहते हैं, आप अच्छे तो है ना काजी साहब? अब काजी साहब का जवाब सुनिए, अभी भी तुम वही सब हराम काम करते हो, अभी सुधरे नहीं तुम। ये और महबूब इलाही फिर कहते हैं अगर वो हराम है तो दुआ कर दें कि अल्लाह हमें उससे बचा ले। और जब लौटे हैं, काजी मर गया, काजी का इंतकाल हो गया। किसी ने बू अली शाह कलंदर से कहा कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो मेरे पास भी आए थे, मगर मैंने तो जलाल, कलंदर थे ना, वो तो जज्ब में रहते थे, और मैंने जलाल की नजर डाली थी उस पे, वो मरा नहीं था, उसको कुछ हुआ नहीं था। कहा क्यों नहीं हुआ था? कहा वो शरीयत की जरा पहन के आया था ना, इसलिए बच गया था। मगर वो क्या समझता है, शरीयत की जरा पहन के आएगा तो बेअदबी से बच जाएगा, मौत का एक हिस्सा तो अभी बाकी है ना। और फिर ये बेअदबी उसको उसकी मौत का सबब बन गई। ये बेअदबी उसको ले डूबी, उसका घर वीरान कर दिया, बच्चे मर गए और खुद मर गया। अंदाजा फरमाए तो अल्लाह जब भी किसी को बर्बाद करना चाहता है, अल्लाह वाले से उलझा दे, अल्लाह वाले से उलझे, खत्म, बात खत्म। ये जो सिलसिलों के नाम पे पीरों के और उलमा के नाम ऐसे लेते हो ना, जैसे तुम गली के बच्चे का नाम ले रहे हो, किसी की पेशानी भी लिखाई अल्लाह वाला है। किसी भी सिलसिले में मुरीद रहो, हर बुजुर्ग का अदब करो, हर बुजुर्ग की ताजीम करो। कौन अल्लाह के यहाँ मकबूल है तुम्हें पता है? कौन अल्लाह का मुकर्रब बंदा है तुम्हें पता है? नहीं भाई, अल्लाह वाले अलग अलग रूप में रहते हैं, तुम्हें समझ नहीं है। अल्लाह वालों को पहचानने के लिए अल्लाह वाला बनना जरूरी है। अरे एक मर्तबा इमाम हसन बसरी को मामला हो गया, इमाम हसन बसरी के साथ मामला हो। इमाम हसन बसरी कहते हैं वो पूरी जिंदगी मैं अपने आप को सबसे हकीर समझता रहा, आजिज़ी करता रहा, इंकिसारी करता रहा। एक दिन खुदा जाने क्या बात थी, क्या हो गया? क्या हुआ? वो कहा कि मैं दरिया की सैर को गया तो देखा कि एक हबशी बोतल में कुछ पी रहा है, उसकी गोद में एक औरत है। तो मेरे दिल ने कहा हसन तू कितना भी कुछ भी है, लेकिन इस हबशी कलूटे से तो तू अच्छा है ना, इससे तो तू अच्छा है, क्योंकि तू औरतों को ऐसे नहीं लेके बैठता ना, दरिया के किनारे लेके ऐसे नहीं बैठता, तू शराब नहीं पीता। हसन तू कितना अच्छा, इससे तू सबसे बुरा लेकिन इससे अच्छा है। बस इतना दिल में सोचा था। ऐसे में कश्ती चल रही थी,
और कश्ती डूबी, उसमें 7 लोग थे। वो हबशी उस औरत को छोड़ के भागा, दरिया में छलांग लगाया, 6 को निकाला, बेनियाजी के साथ जाने लगा। इमाम हसन बसरी खड़े थे, वो 7वां भी निकाल दे। हबशी ने कहा तुम मुझसे बेहतर हो ना, 6 तो मैंने बचा लिए, 7वें को तुम भी बचा लो जनाब, हमसे बेहतर हो ना, तो हम एक काम आप भी कर लेना। हम तो शराब पीते हैं, औरतेबाजी करते हैं, आप तो हमसे सुथरे हो ना। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी कहते हैं मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, ये तो मेरे दिल के ख्याल को जानता है, मैं तो इसे हबशी काला समझ रहा था, शराबी समझ रहा था। फरमाया सुन हसन, मैं शराब नहीं पी रहा था, हर बोतल में शराब ही होती है क्या, शराब नहीं पी रहा था, मैं तो पानी या शरबत पी रहा था। और वो औरत जो थी, कोई जरूरी है कि हर औरत को है वो नाजायज रिश्ते की हो? अरे वो मेरी माँ है, माँ को ना प्यार से लेके बैठूं तो किसको प्यार से लेके बैठूं? इमाम हसन बसरी कहते हैं उसके बाद से मैंने किसी से अपने आप को बेहतर नहीं समझा। भाई सबसे बदतर हम ही हैं। आजिज़ी सीखो, इनकिसारी सीखो, हर पीर का अदब करो। कोई पीर तुम्हारे पीर को गाली देता है, उसका मैटर है, उसका मैटर। एक पीर साहब मुझे तन्हाई में बिठा के, बहुत बड़े पीर साहब कहे, ओ तू यार हर खानका में जाता है, चापलूसियां करता रहता है। मैंने कहा वल्लाह अल्लाह की कसम मैंने कभी चापलूसी नहीं की। मैं जिस खानका में जाकर किसी बुजुर्ग की तारीफ करता हूं तो मेरा दिल कहता है कि मैं तारीफ इसकी करूंगा, मेरा यार खुश हो, मेरा महबूब खुश हो। बस इतनी सी बात है, मैंने कभी नहीं की, अल्लाह की कसम उठा कर मैंने कभी चापलूसी की नीयत से कुछ नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा, तो फिर कहा कि ये सब तुम क्यों करते हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने कहा सुन लीजिए, आपका उनका मैटर है, आप लड़िए, लड़ने में साथ नहीं आऊँगा, लेकिन आपके लंगर खाने में ज़रूर आऊँगा। हमने यही सीखा है, आपका दस्तरखान लगेगा, खाने आएंगे, शिरनी लेने आएंगे, नजराना लेने आएंगे, लड़ोगे तुम जानो उनको जानो, तुम भी बड़े वो भी बड़े, हम छोटे, इसमें क्यों पड़े? हमें नहीं पढ़ना, हमें अपने ईमान पे खात्मे की फिक्र है। किसी की पेशानी पे लिखा है, वो हबशी की पेशानी पे लिखा था कि वो क्या है? नहीं भाई, अभी तो पन्ने खुलते जाएंगे, छोड़िए अब इसको खत्म करता हूं। लेकिन एक नसीहत सुन लें, किसी भी पीर, किसी भी मोमिन, किसी भी इंसान, आम बंदा अगर मस्जिद के जीने पे भी बैठा है तो भी उसको हिकारत से मत देखो, उसको जलील मत करो, उसे रुस्वा मत करो। किसी भी इंसान के बड़ा होने के लिए इतना जुमला याद रखिए, किसी भी इंसान के बड़ा होने के लिए इतना काफी है कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती है, बस इससे बड़ी निस्बत कुछ नहीं हो सकती है। वो नबी का उम्मती, इससे बड़ा और क्या चाहिए है? वो नबी का उम्मती, इससे बड़ी और निस्बत क्या चाहिए? हम बाप की बुनियाद पे बड़े नहीं है, हम आलिम और मुफ्ती होने की बुनियाद पे बड़े नहीं है, हम कादरी चिश्ती होने की बुनियाद पे बड़े नहीं है, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती होने की बुनियाद पर खैर उम्मत का ताज सजाया गया है। अल्लाहु अकबर। हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं, अगर मैं नाश करता हूं तो इस पर नाश करता हूं कि मैं सैयद हूं, इस पर नहीं, गौस हूं इस पे नहीं, वली हूं इस पे नहीं, आलिम हूं इस पे नहीं, मैं नाश करता हूं तो इस पे करता हूं कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। इससे बड़ी निस्बत हमारी कुछ नहीं है। इसलिए जो भी होगा हुजूर का उम्मती होगा कि नहीं होगा? भाई आले रसूल होने में शक है, उम्मती रसूल होने में क्या शक है? आलिम होने में शक है, उम्मती रसूल होने में क्या शक है? मुत्तकी होने में शक है, उम्मती होने में क्या शक है? अल्लाह अकबर। पठान है कि अंग्रेज है कि अंसारी है, क्या है? इसमें शक है, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती होने में क्या शक है तो हुजूर का उम्मती ना। बात यह है, इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। बर्बाद, बहुत अच्छा चल रहा था कारोबार, तावीज दे दो, अच्छा नहीं चल रहा है, किसी का दिल दुखाया है तूने, तावीज नहीं बदल सकता तुझे। ऐसा बीमार हो गया कि उठ नहीं पा रहा हो, किसी का दिल दुखाया है तुमने, क्या समझते हो? दिल दुखाने को समझते क्या हो? इसलिए हर सिलसिले का एहतराम, अदब करो, प्यार करो, प्यार दो, प्यार मिलेगा। अगर कोई तुम्हें उकसाने आए, इनसे लड़ लो, इनसे बोल, आप लड़े हैं, हमने नहीं लड़ना, आपका मकाम ये, आप बराबर, आप बराबर, मैं तो खादिम आदमी, मैं क्यों लड़ूं? चच्चा और अब्बा में झगड़ा होता है तो भतीजा बीच में बोलता है क्या? बोलता है? बोलो। बादब भतीजे नहीं बोला करते, बादब बच्चे नहीं बोला करते। जब घर के झगड़े में नहीं बोलते हो कुछ, तो खानकाहों के झगड़े में क्यों बकबक करते हो? मदरसे के झगड़े में क्यों बकबक करते हो? चुप रहो, वरना ईमान पर खात्मे के भी लाले पड़ जाएंगे।
तो जो बात कहने चला था बात मैं पूरी कर देता हूं, अगर आप कहें तो कर दूं पूरी, बीच में दिल का दर्द उभर गया, माफी चाहता हूं। हजरत नसीर मिल्लत वद्दीन ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली, बादशाह ने कहा नौकरी तो करनी पड़ेगी हजरत आपको। अच्छा हम नहीं करेंगे। नहीं करोगे? अब देखो मेरा कहर मेरा जलाल। क्या हुआ पता है? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली के ये दोनों हड्डियां, इसको आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये दोनों हड्डियों में सुराख किया गया। ये है चिश्ती बुजुर्गों का सब्र, ये सूफियों का सब्र। काले पीले कपड़े पहनने से कोई सूफी बनता है? टोपियों के रंगों से? ये सूफी है। अखलाक मुस्तफा, अखलाक खुदा, तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह। हड्डियों में सुराख करके हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली को लटका दिया गया। लटकाया। चिश्ती लोग कहते हैं, अब सुन ले चिश्तियत क्या है। कहते हैं हमारी तलवार लटकी हुई है नियाम से निकल के, हम किसी को भी हमला नहीं करते, लेकिन कोई खुद ही आके टकराता है तो फिर चिश्तियत की तलवार चलती है। ये चिश्तियत है। कादरियत इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि चिश्तियत हिंदुस्तान में परवान चढ़ी और कादरियत बगदाद शरीफ में। कादरियत में फर्क है, कादरियत फिर कादरियत है। गौस पाक कहते हैं मेरी तलवार बेनियाम है, मेरा घोड़ा बेलगाम है, और मैं कमान पे तना हुआ तीर हूं, न मुझसे टकराना, न मेरी औलाद से, न मेरे मुरीद से। जो मुझसे, मेरी औलाद से, मेरे मुरीद से टकराएगा, मैं उसकी 7 नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। मेरे मुरीद मत घबराना, तेरा पीर कातिल है। ये कादरियत और चिश्तियत का फर्क है। कादरियत और चिश्तियत में फर्क ही है। लेकिन अब चिश्तियत की तलवार लटकी है, ये लोग निकालते नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे, वहां चूंकि इस्लाम का नाम पर था ना मामला, सब पहचानते थे दीन क्या है, धर्म क्या है, मजहब मसलक क्या है। यहां कोई नहीं जानता था, इसलिए तलवार लटकी हुई, जो खुद ही आके टकराएगा। अब क्या हुआ? सरकार नसीर मिल्लत वद्दीन को लटका दिया गया हड्डियों के बल। मुरीद खुलफा कहते हजरत इसको बद्दुआ करो बदबख्त हो। अब नहीं बेटा, हमारा काम नहीं, हम अल्लाह वाले सूफी लोग हैं, बद्दुआ देना हमारा काम नहीं। अब वो चिश्तियत की तलवार से खुद टकराया। करीब था कि वो चिश्तियत की तलवार, जो बातनी तलवार है, बादशाह को कत्ल करती है। नसीरुद्दीन चिराग दहली ने देखा दुश्मन मेरा है, दुश्मन मेरा है, मगर है तो मुसलमान, है तो इंसान। तो सरकार नसीर ने क्या किया, जब तलवार बादशाह पे पड़ रही थी तो अपना आस्तीन आगे कर दिया। वो चिश्तियत की तलवार ने आस्तीन काट दी। आस्तीन आपकी कट गई, आपने फरमाया मेरा नुकसान हुआ चलेगा, इसका नहीं होना चाहिए। देख ले, ये है चिश्तियत, ये है सूफ तसव्वुफ, सूफिया ये है। फिर क्या हुआ? सुबह हुई तो सरकार नसीर को मुरीदों ने कहा हज़रत ये सुधरेगा नहीं, आप इसकी बलाएं अपने पे ले रहे हैं, अब आप इसकी बात मान लो, दुख नहीं देखा जाता। सरकार नसीर के पास रोजाना बादशाह के बोलता था आप क्या आज आया, ठीक है मैं तैयार हूँ तेरे यहाँ खिदमत के लिए। क्या खिदमत है बता, अब सुनना क्या खिदमत है बता। उसने कहा मेरे सफ़ेद कपड़े रोजाना मुझे पहनाना और उसके बाद उतारना, ये आपका काम है। ठीक है। अब सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहली कपड़े पहनाते उतारते कपड़े पे, तो उसका एक वजीर था, चमचा था, उसने देखा अब सब सही चल रहा है, महल का माहौल बदल रहा है, तो आप तो जानते हैं ना चमचे माहौल खराब करते हैं। तो चमचे ने क्या किया, बादशाह आज हम देर से जाएंगे, रोजाना टाइम पे जाते हैं, नसीरुद्दीन को इंतजार नहीं करना पड़ता, आज देर से जाएंगे। देर 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 इतनी देर की, सरकार नसीरुद्दीन इंतजार करते 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 असर का वक्त आया और सूरज डूबने के करीब आ गया। तो चूंकि हम तो कभी भी नींद से उठ के नमाज पढ़ते हैं ना, जो नमाजी है वो कभी भी पढ़ते हैं, 10 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले भी बोले हो जाती है तो पढ़ लो। ये सूफिया है। सूफिया कहते हैं मोमिन की असर, मोमिन की असर सूरज के जर्द होने से पहले और मुनाफिक की असर सूरज के जर्द होने के बाद है। यानी जब सूरज डूबने में 20 मिनट बच जाते हैं, मकरू वक्त आता है, मकरू वक्त, तो आका फरमाते उस वक्त तो मुनाफिकीन नमाज पढ़ते, मुनाफिकीन की अलामत है। कज़ा नहीं हुई नमाज, कज़ा नहीं हुई। सरकार नसीरुद्दीन से सूरज जर्द पड़ गया, डूबने पे आ गया। सरकार नसीर कहते हैं ऐ सूरज
आज नहीं डूबना। वो बदबख्त लोग देर कर रहे हैं, मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, मेरी नमाज नहीं जाना, रुक जा, थोड़ा ठहर जा, आपकी दुआ से सूरज ठहर गया। और आज नमाज खतरे में आई, जिसको लटकाया गया जात के लिए कुछ नहीं कहा, नमाज खतरे में आई तो गुस्से से सुर्ख हो गए और कहा अब मेरी नमाज पे भी हमला, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने पे भी हमला, अल्लाह की इबादत पे भी हमला, जात पे हमला बर्दाश्त होगा, मजहब पे और दीन पे हमला बर्दाश्त नहीं होगा। फिर नसीरुद्दीन चिराग दहली ने बादशाह को कुर्ता पहनाया, उसका जुब्बा, उसकी अबा पहनाई, और जब बांधने लगे तो एक जुमला कहा, बांधे नसीर खोले गस्साल। एक जुमला, बांधे नसीर खोले गस्साल। लोग हैरान थे, वजूद कांप गए लोगों के, यानी नसीर बांध रहा है, कल नसीर नहीं खोलेगा, बल्कि अब तो मैयत को जो गुस्ल देने वाला गस्साल है वो खोलेगा। बादशाह सवारी पे बैठ के गया, ठोकर लगी, गिरा, उसकी मुंडी टूट गई, उसकी गर्दन टूट गई, और उसके बाद फिर उसको किसने खोला? गस्साल ने खोला। अपनी जात के लिए नहीं, दीन की बात आई तो भी कितना मोहताज जुमला कहा, ये थे चिश्ती लोग, ये थे सूफिया लोग, ये थे अल्लाह वाले लोग। जब तक ऐसे लोग थे दीन फैल रहा था, और जब हम जैसे लोग आ गए अब रिपोर्ट आ रही कि लोग मुर्तद हो रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह हमें अखलाक दे, किरदार दे, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि